यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अब अपना जो सेक्शन कर रहे हैं, सब्जेक्ट अपना कर रहे हैं, पार्ट जो हम तैयारी अपनी कर रहे हैं सीटेट की। अपने जो सब्जेक्ट हमारा आता है 60 मार्क्स का, मैथ और साइंस का, तो 60 क्वेश्चन हमारा जो बनते हैं उसके हम क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 31 कि पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान जो स्थान है वो दो महत्व पर होता है। तो किस किस महत्व पर वो आपका होता है? ऑप्शन फर्स्ट आता है कि गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है? उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने का क्या सहायता कर सकती है? रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है कि गणित की कक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है? विद्यालय के उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं? रॉन्ग। तो गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को वैकल्पिक संलग्न कर सकते हैं और यह विद्यार्थियों में क्षमता को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 22 54। क्वेश्चन 32 में पूछा गया है कि जो 22 है, 54 है, इसके साथ साथ जो 135 है और 158 का, किसका जो 158 है उसका लैस है, तो उसका जो एलसीएम है वो क्या होगा? क्या होगा? जो एलसीएम है वो इसमें पूछा गया है कि जो एलसीएम होगा वो कितना आपका होगा। चलिए, तो अगर ये संख्या अगर हमें दी गई है 22 54 और 158, तो अगर हम इसका लैस निकाल ले, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम इसका निकालते हैं, तो 22 का, 54 का, 135 का और 158 का, 198 का अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो यह आएगा कि 11 दूनी 22 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 दूनी 54 और 135 का 135 आपका रहेगा, ये आएगा आपका 99। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट में क्या होगा? 3 से आपका होगा कि 3 से ये आपका 11 बार, ये आपका 11 रहेगा, ये हो जाएगा 9 3 27 और 135 जो होगा ये आपका 45 बार हो जाएगा और ये आपका 33 बार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर से आपका 3 आएगा, 11 का 11 रहेगा, 3 3 9 हो जाएगा, 15 3 45 और 11 3 33 आपका हो गया। नेक्स्ट आता है फिर से 3 आपका आएगा, 3 फिर से आपका आता है, 3 क्या आएगा? फिर से आपका आएगा, तो इसमें ये 11 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 11 का 11 आपका रहेगा, 11 का 11 यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आगे आएगा नेक्स्ट, आगे 5 आपका आता है, तो 5 से करते हैं तो ये 5 आपका कट जाएगा, यहाँ पर 5 और एक बार आपका 11 आएगा, तो इसमें जो आपका आएगा यानी इसका अगर हम ये कितना 2 2 3 3 3 5 आपका आता है, तो यानी 2 गुना 3 की पावर कितनी, 3 कितनी बार? 3 बार आया और गुना 5 गुना 11 आपका आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है कि 2 गुना 3 की पावर 3, यह ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 क्वेश्चन है कि कक्षा छठी की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोणीय गुणधर्म में संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं। किसके द्वारा? जो आपके इसके द्वारा ये आपके परिचित कराए गए हैं। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि उनके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोनों के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया है क्योंकि कक्षा छठी के विद्यार्थी इस समय वैनिले के इस स्तर पर है। कौन से? यानी स्तर सेकंड अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 34 क्वेश्चन है कि गणितीय उपकरण उल्लेख है। जो गणितीय उपकरण है वो उल्लेख है, तो किसका उल्लेख ये आपका करता है? तो पहला ऑप्शन है कि परिकलन यंत्र, कैलकुलेटर, रेखा, रूलर, नापने वाला फीता, टैप, चांदा, कोण मापक प्रकार, कंपास इत्यादि। रॉन्ग। ऑप्शन भी सभी प्रकार के सामग्री जिनमें समाविष्ट है क्या भाषा, लिखित, संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन आता है कि कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम है। तो जो 4 चरण है वो किस तरह आपके दिए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है कि प्रतिदिन की भाषा हो गई, गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 है कि एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैर को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन परेशानी दर्शाता, उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिसलेक्सिया हो सकता है? तो कौन से समस्या के साथ उसको डिसलेक्सिया हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट भाषा प्रयोग, रॉन्ग।
सेकंड ऑप्शन है दृश्य गृत्यात्मक मोटर संबंध समन्वय, रॉन्ग। ऑप्शन से दृश्य स्थानिक कौशल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दृश्य स्मरण, रॉन्ग। तो राइट आंसर है दृश्य स्थानिक कौशल, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 37 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ है, तो जो गणित है उसका अर्थ, उसका जो मीनिंग है वो क्या होगा। चलिए इसमें कि ऑप्शन फर्स्ट है कि जो संख्यात्मक है वो नवाचार और तकनीक में योग्यता में वृद्धि, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में योग्यता में वृद्धि, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड संख्यात्मक नवाचार और तकनीक में, किसमें, तकनीक में अभिवृद्धि की वृद्धि, रॉन्ग। ऑप्शन फोर संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। तो गणित सीखने का मीनिंग क्या होगा, तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है गणित अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। जैसे आपको दिया गया पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऊपर दिया गया प्रश्न उल्लेख करता है, तो ये उल्लेख किसका कर रहा है, ये उल्लेख करता है ऑप्शन फर्स्ट चिंतपूर्ण प्रश्न की, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड भविष्य प्रश्न की, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड है कि खुले अंत वाला प्रश्न, बिल्कुल सही आपका है खुले अंत वाला प्रश्न, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें -7 और -3 के बीच जो स्थित है, यानी जो इंटीजर्स के इसमें द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -7 और -3 इज। तो इसमें क्या होगा, -7 और -3 के बीच जो पूर्णांक की संख्या आती है वो कौन कौन से आते हैं, -6 आएगी, -5 आएगी और -4 आपके आते हैं। तो इनका गुणनफल अगर हम कर लेते हैं -6 गुना -5 गुना -4, ये आपका कितना आता है, -120 आपका आएगा। तो 120 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। ऑप्शन फर्स्ट दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42, कक्षा छठी की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने का प्रदर्शन किया। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रदर्शन दर्शा रहा है वह है, तो वो जो प्रदर्शन दर्शा रहा है वो क्या आपका होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो प्रदर्शन यहाँ पर क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या दर्शाता है, जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर आपका दर्शा क्या रहा है, क्या फेज का आपका दिखा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि शिक्षार्थी जो है वो की उपलब्धियों का संक्रियात्मक परीक्षा में आकलन करना, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए दो कौशलों को समन्वित करने का आकलन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 43। इसमें पूछा गया है कि 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000 प्लस 111/10,000 है। तो इसमें अगर हम इसको सोल्व करते हैं ये होगा, यानी वैल्यू इसकी आपसे पूछी गई है। अगर हम इसमें अगर इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 1.1 + 0.1 आपका हो जाएगा 11 + 0.111 आपका हो जाएगा प्लस 0.0 4 बार आपका एक आएगा, कितनी बार, 4 बार एक आ जाएगा, इक्वल। तो इन्हें जोड़ने के बाद आता है 2.3321। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 क्वेश्चन आता है कि आंकड़े हैं 4 3 2 2 2 7 2 2, ये आपकी संख्या है, इसके परिसर बहुलक और माध्य आपको बताना है। तो इसमें जो ये आपका अगर इसे हम सीक्वेंस में लिखते हैं ये आ जाएगा 0 2 2 2, 3 बार, 1 2 3 4, 4 बार आपका 2 है और 3 जो है वो 2 बार आपका दिया गया है, 3 2 बार है,
4 आपका 3 बार है, 4 कितनी बार है 3 बार, और 7 आपका 1 बार है। तो कितनी संख्या, यानी ये हो जाएगा 11। कितनी बार आपकी संख्या 11, जो कि विषम है। तो इसमें सबसे पहले जो परिसर है यानी उच्च मान में से निम्न मान आपको घटाना है। तो 7 में से आपको 0 को घटा देना है। तो कितना आएगा 7 आपका आ जाएगा। ये आ गया आपका परिसर, ये आपका आया है परिसर। इसके बाद परिसर के बाद बहुलक, तो बहुलक जो होगा वो आपका 2 आता है इसमें, यानी जो अभी बहुलक होता है कितनी बार आपका आ रहा है, तो 2 जो होगा वो बहुलक आपका हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो बहुलक आपका हो रहा है। तो 2 हो जाएगा। अब है माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए n+1/2 हमें करना होगा। तो इसमें n+1 यानी 11, n प्लस कितनी संख्या है 11 प्लस के 1/2, तो कितनी 12 प्लस 2 आपका हो गया, ये हो जाएगा। तो 2 चिक्की 12। तो छठवा, जो छठे पे पद है, छठवा पद कौन सा होता है, छठा जो पद है आपका वो छठे पद पे आता है। इसमें आपका छठवें पद पर, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 3 आपका आएगा। तो छठवा पद हो गया 3। इसके बाद आता है, इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा, यानी 7 के प्लस के 2 और प्लस के 3 आपका हो गया। तो बटे में 3 आपकी संख्या होगी, तो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12/3 आपका आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 4 आपका आंसर आएगा, और 4 ऑप्शन फर्स्ट में है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक उत्तल समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 डिग्री है। इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप आपको बतानी है। क्या बतानी है, माप इसकी बतानी है कि कोणों की माप क्या होगी। तो समबाहुभुज जो होता है उसके अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो आपका होता है n-2 × 180 आपका रहता है। कितना 180, 180 डिग्री। तो अगर हम इसे निकालने चाहें तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री इक्वल n-2 गुना 180 डिग्री आपका हो गया। इसके बाद होगा कि 1080 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री n माइनस के 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1080 प्लस के 360 डिग्री इक्वल 180 n, 180 n आप 180 डिग्री n आपका चल रहा है। इसके बाद है इन्हें ये जोड़ने के बाद कितना आता है 1440 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री n। अब आएगा 1440 डिग्री बराबर आएगा 180 डिग्री n, 180 डिग्री। तो इसमें आ जाएगा n, तो कितना होगा 8 बराबर n आपका हो जाएगा। 8 बराबर n आ गया, यानी n की वैल्यू 8 आई। तो अब n जो है वो भुजा के बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप है। तो अब इसको अगर हम रखते हैं या इसके बाद आगे करेंगे, आगे हम इसमें आगे की जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा n-2 × 180 आपका हो गया बटे बाय आपका होता है n। तो इसमें हो जाएगा 8 आपका आया है, 8 - 2 गुना 180, और n कितना आया है आपका 8 आया है। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं, ये आता है 8 में से 2 गए 6 आपका होगा, 6 गुना 180 डिग्री बटे 8 आपका, तो ये हो जाएगा 45। ये आपका कितनी बार, ये आपका 45 बार आपका ये कट जाएगा। तो अब आएगा कि 8, ये हो जाएगा 45 डिग्री गुना 3। तो अब कितना आया 135 डिग्री आपका आएगा। कितना 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन 4 में ऑप्शन 4 ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। एक चतुर्भुज है, एक कोई भी चतुर्भुज होता है तो ABCD में एंगल D 60 डिग्री का, एंगल C 100 डिग्री का है, और एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो एंगल APB का माप क्या होगा। तो APB का माप इसमें पूछा गया है, तो माप क्या आएगा 80 डिग्री आएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 की एंगल DF इक्वल एंगल PQR में यदि PQ बराबर DEA और इक्वल हो जाएगा PR, तो और FD इक्वल QR है, तब क्या होगा। तो तब आता है कि एंगल ट्रायंगल DEF इक्वल ट्रायंगल QPR, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48 कि किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, उनकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हम चले तो इसमें जो फॉर्मूला, इसमें जो समांतर, इसमें आपको सब कुछ यहाँ पर आपको दिया गया। अगर हम
जो 104 यानी समलैंगिक चतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग आपका प्लस असमांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर 104 समलंब भुजाओं का, यहाँ पर 104 आपका हो गया बराबर समांतर भुजाओं का जो योग होगा प्लस जो आपका समांतर भुजाओं का योग हो यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद आता है समांतर भुजाओं का योग। तो प्लस में आपने रख लिया क्या कि 18 + 22, 18 + 22 तो कितना आ जाएगा, 18 + 22 हो गया। तो ये आ जाएगा कि 104 - 40 बराबर 60 आपका हो गया। ये आपका आ जाएगा, ये आपका आता है 64, ये 64 आपका है। ये आपका कटने के बाद 64 आता है। इसके बाद दो समलंब है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2। तो इसका जो फॉर्मूला है समांतर भुजाओं का जो योग आया है और इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 हो गया। इसके बाद आता है 64 × 16, तो ये हो जाएगा कि 64 × 8 यानी ये 2 से 8 बार आपका कट गया, तो 64 × 8 हो गया। तो आपका आएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि है। तो कितने प्रतिशत यहाँ पर वृद्धि हो रही है ये आपको बताना है। तो कितनी वृद्धि यहाँ पर होती है, चलिए अगर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए की वैल्यू हमें कितनी, इसमें जो फॉर्मूला आपका होता है ये हो जाएगा 2a + a² + 100, ये आपका हो जाएगा बटे 100। तो इसकी परसेंटेज में अगर, तो ए की वैल्यू क्या है 150 आपको दी गई है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 150 + 150 × 150 बटे 100। तो इसे सोल्व करने के बाद 150 दूनी 300 आपका हो गया, प्लस के ये आपका इसे 0 से 0 आपका कट जाएगा दोनों, और 15 की मल्टीप्लाई करके कितना आता है 225 आपका आएगा। तो 525 आपका आंसर आएगा, 525% आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। उनके आयतनों में अनुपात होगा, जो आयतन है उनमें अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। तो आयतन में अनुपात कितना होगा, तो चलिए यहाँ पर R1 और R2 आपको दिया गया है 2:3। फिर इसमें ऊंचाइयों का अनुपात यानी हाइट भी आपको दी गई है, जो H1 और H2 है 5:3 आपकी है। तो अब दूसरे बेलन का जो आयतन है इसमें जो फॉर्मूला लगेगा यानी V1 के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²1h1, ये आपका हो गया। इसके बाद है दूसरे बेलन का जो यानी V2 के बराबर जो फॉर्मूला लगेगा πr²2 आपका हो गया, और h² आपका हो जाएगा h²। तो चलिए अब इसको करते हैं, तो यहाँ पर आएगा कि V1/V2। तो V1 क्या है, V1 आपका जो दिया गया है ये आपका पाई की वैल्यू नहीं दी गई, गुना तो 2 × 2 और h क्या है आपका, h आ जाएगा 5, h है आपका 5। इसके बाद V2 में है पाई आपका नहीं दिया गया, r जो है r आपका दिया गया है 3, r क्या है 3 आपका है, और जो है इसमें h है वो आपका 3 दिया गया है, h भी 3 यहाँ पर दिया गया है। अब इसको सोल्व अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा पाई से पाई आपका कट गया, तो 2 दूनी 4, 4 × 5 बटे 3 × 9, 9 × 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये आपका आता है कि 5 × 20 और ये 9 × 27, ये आता है 20/27, यानी ये हो जाएगा 20:27। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 की 4x² + y² + 14x - 7y - 4xy प्लस बराबर के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, एक जो गुणनखंड होगा वो क्या आपका होगा, तो वो आता है 2x - y + 3, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2/3 प्राप्त हो। तो इसमें से क्या घटाया जाए कि 2/3 यहाँ पर आपको प्राप्त हो। तो चलिए अगर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मान ले तो इसमें से आपको
यानी ये क्वेश्चन में दिया गया है कि माइनस के 5/7 माइनस, तो अगर हम इसे कर ले कि माइनस के 5/7 माइनस एक्स इक्वल माइनस के 2/3 आपका हो गया। तो अब अगर हम इसको सोल्व करते हुए चले तो एक्स के बराबर क्या हो गया, माइनस के 5/7 प्लस के 2/3 आपका हो जाएगा, 2/3 हो गया। इसके बाद आता है कि x के बराबर हो जाएगा माइनस के 15 प्लस के 14, एलसीएम था हमारा 21, तो x के बराबर कितना है, माइनस के 1/21 आपका आएगा। तो 1/21 माइनस के कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ में, तो ऑप्शन फोर्थ ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 0 पॉइंट आपको संख्या दी गई को मानक रूप में k इंटू 10⁻n के द्वारा व्यक्त किया जाता है, k प्लस n का मान होगा। तो n का मान क्या है, तो चलिए अगर इसको 16 अगर हम करते हैं तो ये आपको दिया गया है, तो इसे अगर हम ये हो जाएगा आपका 1278 गुना 10 की पावर हमने कर ली माइनस के 8, तो ये हो जाएगा आगे 1.278 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, 5 आपकी हो गई, माइनस के 5 आपकी रह गई। अब है यहाँ पर के आपको के प्लस एन, यानी के जो होगा, के जो हमने माना ये हो गया 1.2 आपका था, 1.2, तो इसमें के हमने के जो मान लिया के हो गया हमारा 1.278 और एन जो हमने माना एन हो जाएगा माइनस के 5, ठीक है। अब ये हमें दिया गया के प्लस एन, तो के प्लस एन में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.278 प्लस के, या यहाँ पर आपका माइनस क्या है तो सीधा माइनस के 5 हम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3। तो जब हम माइनस के 5 में से इसको घटाते हैं तो ये माइनस क्या आपका आएगा, तो ये आएगा 3.722। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 893304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो तो निम्न है, तो कौन सा वो आपका हो गया, तो इसमें कौन सा होगा ये आपको बताना है कि कौन सा है। तो चलिए इसमें वर्गमूल अगर हम ले ले, वर्गमूल कर लेते हैं इसकी भाग की विधि से। चलिए इसमें आता है ये हो जाएगा 893304 आपका है। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसमें 9 नम 81 आपका होता है, दो का ये आपका पेयर आपका बनता है, दो का पेयर आपका बन गया, तो 9 नम 81 हो गया। इसमें आता है आपका 8 में 9 नम 81, तो इसमें 8 आपका बचा। देन हमने एक पेयर फिर से उतार लिया 833, तो अब इसमें प्लस के 9 करके, यानी जितना अब हमें क्या चलना है, जितना भी चलना है उसको डबल कर देना है। यहाँ पर 18 आपका हो जाएगा, 18 चौका, तो 18 चौका कितना यहाँ पर अब आएगा, यानी यहाँ पर आपका चौका यहाँ पर लिखा जाएगा, चौका यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसमें ये हो जाएगा 736। इसके बाद फिर से अगर हम इसे ये हो जाएगा 9704 आपका। इसके बाद अगर हम इसमें चलते हैं तो 18, इसमें 4 हमने जोड़ दिया, तो अब आएगा कि 18 और 4 और 4 8 आपका हो गया, और छिक्का हमें चलना है तो प्लस के छिक और छठी यहाँ पर हमें लिखना है, ये हो जाएगा आपका 1100, यानी 11,316, तो माइनस के कितने 1612 आपका बचेगा, 1612। तो इसमें जो आपका 1612 अगर 1612 जोड़ने पर, अगर हमने 1612 जोड़ने पर 89 और 16 हो जाएगी एक पूर्ण वर्ग जो 946 संख्या आपका है। तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन जो है 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1612, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 की रूट में दिया गया 3 रूट माइनस के 91 125 माइनस के 3 रूट 512 का मान है, तो 512 का जो मान है वो क्या आएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3 रूट माइनस के 45 आपका हो गया गुना माइनस के 45 आपका हो गया गुना माइनस के 45, ये आपका हो गया। इसके बाद माइनस के ये 3 आपका है, माइनस के 3 रूट माइनस 3 रूट 8 गुना 8 आपका हो गया, 3 बार 8 हो गया। अब आएगा ये माइनस के 45 और माइनस के 8 गुना कितना हो जाएगा, माइनस के 53, और माइनस के 53 ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अब आपका 56 कि y के मान जिसमें 4 अंकों वाली संख्या 51/3 9 से विभाज्य हो निम्न है। तो कौन सी संख्या वह आपकी होती है? वह है 0 और 9, 0 और 9 यानी ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि गुणनफल है कि इसमें दिया गया है कि x² माइनस के 2 1 माइनस 3x प्लस 2x²। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x² x का आपको बताना है। क्या बताना है? कोफिशिएंट आपको यहाँ पर बताना है x² का। तो चलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का 57 का, तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या आता है ये आपको यहाँ पर बताना था। चलिए अगर इसको सोल्व करते हैं, ये आपको जो दिया गया है यहाँ पर x² ये आपको जो दिया गया है, इसके बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं, ये इक्वेशन है तो ये आ जाएगी x² माइनस के 3x² प्लस के 2x² 2x की 4 आपका हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 6x² माइनस के 4x² इक्वल ये हो जाएगा 2x की 4 हो गया माइनस 3 माइनस 3x² प्लस के 6x माइनस के 2। तो x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक क्या हो जाएगा? माइनस के 3 आपका है और x का गुणांक है 6। तो अब इसे यानी माइनस के 3 प्लस 6 आपका हो जाएगा। प्लस के 6 तो कितना आया? ये आ जाएगा 3 आपका। कितना आया? 3। तो 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 4, यही आपका राइट होगा। नेक्स्ट आता है 58 क्वेश्चन की एक मानचित्र का पैमाना स्केल 1:3 × 10⁶ है। तो मानचित्र में 2 नगरों 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। नगरों के बीच वास्तविक दूरी किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में कितनी दूरी आपकी आएगी ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसमें मान लिया हमने कि वास्तविक दूरी, रियलिटी दूरी क्या है? वास्तविक दूरी y मान ली और 2 नगरों के बीच की दूरी हमने x मान ली। तो ये हो जाएगा 1:3 यानी इंटू 10⁶ आपका है। तो ये हो जाएगा x/y की। तो इसमें ये हो जाएगा 1/3 गुना 10⁶ ये हो जाएगा आपका 9y आपका हो गया 9y। तो अब आगे चलते हैं आगे इसको। तो ये हो जाएगा कि y बराबर हो गया 9 गुना 3 गुना 10⁶ गुना 10⁻⁻2। इसके बाद y बराबर हो गया 9 × 27 तो 27 गुना 10⁶ गुना 10⁻⁻2 मीटर में। और y बराबर हो जाएगा इसमें 27 गुना 10⁴ तो y के बराबर हो जाएगा इसमें 270 गुना 1000 बटे 1000। तो 1000 से 1000 आपका कट का कितना बचा? 270 किलोमीटर। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इस वर्तमान मूल्य ₹9,480 है तो इसका क्रय मूल्य कितना था? तो इसका जो क्रय मूल्य है वो आपको बताना है। तो कितना होगा? तो वो हो जाएगा इसमें आपका 12,500 रुपये। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 अनुसार पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखे। प्रभावशाली गणित का अर्थ है, तो प्रभावशाली जो गणित है उसका अर्थ क्या होता है? इसकी सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 61 क्वेश्चन है कि कोई भी वस्तु है वो 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है यानी वाइब्रेट करते हैं। तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्त काल पूछा है। तो उत्पन्न जो ध्वनि है उसका आवर्त काल क्या होगा? तो आवर्त काल इसमें आपको बताना है कि उसका जो आवर्त काल होता है वो क्या आपका हो गया। तो चलिए आवर्त काल इसमें क्या आता है? चलिए अगर हम जो 1 बटे ये आता है तो इसमें आवर्त काल हो जाएगा इसमें 1/5000
5000, तो ये कितना आ जाएगा 0.0002 सेकेंड आपका होता है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 62 क्वेश्चन की निम्नलिखित पदों पर आपको विचार करना है। ये पद है जैसे तड़ित आपका हो गया, और तड़ित भूस्खलन, गर्जन, सुनामी, बाढ़। तो भूकंप से हो सकता है, आपका भूस्खलन आ सकता है यानी लैंडस्लाइड, और सुनामी आपकी आती है। ए और डी, बी और डी आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63 है कि मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकों के विषय में सही कथन का आपको चयन करना है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी आपकी होगी? ऑप्शन फर्स्ट, शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है? यूरेनस, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, शुक्र, बिल्कुल राइट। तो शुक्र का उपग्रह नहीं होता, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 65 क्वेश्चन है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता के पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है? तो किसका यहाँ पर पालन आपका किया जाता है? किसका पालन होता है? तो ऑप्शन ए है कि प्रक्रिया, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, परिवेश, रॉन्ग। ऑप्शन सी, विषय वस्तु, बिल्कुल सही है, विषय वस्तु का पालन होता है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है कि एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाना है कि सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी विद्युत का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रम से सुमेलन करता है? तो किससे इसका सुमेलन होता है, मैच आपका करेगा? ऑप्शन ए समझ, रॉन्ग। ऑप्शन बी विश्लेषण, रॉन्ग। ऑप्शन सी स्मरण, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ है सर्जना यानी क्रिएटिंग करना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किससे आप सहमत नहीं होगे? तो सेटिस्फाई किससे आप नहीं हो? तो इसमें आ जाएगा कि ऑप्शन ए वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निष्पक्ष और शाश्वत है, रॉन्ग। ऑप्शन बी वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से तकनीक सबसे अधिक उपयोग है? तो तकनीक जो है सबसे अधिक उपयोगी किसके लिए होती है? ऑप्शन ए कागज पेंसिल परीक्षण, रॉन्ग। ऑप्शन बी जांच सूची चार्कशीट, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड रेटिंग स्केल, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर आपको विचार करना। ए केला, बिल्कुल सही है, बी बैंगन, रॉन्ग। ऑप्शन से भिंडी, ये भी आपका रॉन्ग, और चौथा है कद्दू, काशीफल, ये सही होगा, ए और डी आपका सही है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय जो कोई पाचन कार्य नहीं करता? तो जैसे ओजोफेगस आपका लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम जो मलाशय है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 70 के बाद अगला क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट आपका 70 क्वेश्चन के बाद 70 क्वेश्चन तक अब आपके हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन आपको करना है। तो अध्ययन इस यहाँ पर स्टडी आपको करना है। तो सबसे पहले आता है कि इनकी अत्यधिक पतली भित्तियाँ होते हैं। क्या होते हैं? इनकी अत्यधिक जो पतली भित्तियाँ होती है, बिल्कुल सही आपका है बी। ये अंगुलियों के समानुभूति संरचना होते हैं, ये भी सही है सी। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और जो सतह के निकट होता है, बिल्कुल सही है चौथा। इनमें महीन छिद्र होता है जिनसे भोजन सरलता से गुजर सकता है, रॉन्ग। तो इसमें ए बी सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन कि निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंती रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय आपको करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें समुच्चय अगर आप करोगे तो इसमें आएगा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आएगा कि पहला ऑप्शन आता है, फर्स्ट ऑप्शन में आता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि पहले ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है भैंस, गाय, हिरण। भैंस, गाय, हिरण। चलिए राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भैंस, गाय, हिरण ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 कि कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशे में क्रैम्प आते हैं। तो इसमें क्या होता है? जैसे उसका होने का कारण पूछा गया है कि कारण क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है।
तो रीजन क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन ना होना, रॉन्ग। ऑप्शन बी इसमें होता है कि पायरुट का जो होता है लैक्टिक, ये भी आपका गलत है, पायरुट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 74 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो कौन सा क्रम यहाँ पर सही है आपका है कि वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर दूरी की औसत चाल से तथा शेष ये आपका है। तो इसमें कितने औसत चाल से, वो बस के संपूर्ण की जो है औसत चाल है, तो औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल होगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आभासी और विवर्तित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो किसका उपयोग किया जाएगा, यहाँ पर उपयोग जो है किसका कर सकते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, रॉन्ग। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 77 कि पोलियो का कारण होता है क्या, प्रोटोजोआ, रॉन्ग। विषाणु या वायरस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है कि कक्षा 8 के लिए विद्यार्थियों का यह कथन है, हम पृथ्वी में रहते और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौटा है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के इस प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। सर्वोत्तम जो सलाह है कि इस कथन का निरीक्षण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की बात है और हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, क्या रहते हैं, जो हम गोल पृथ्वी है उसकी सतह पर, उसके सरफेस पर रहते हैं, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 79 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वंचित उद्देश्य नहीं है। तो वंचित जो उद्देश्य है वो नहीं होगा, इसमें पूछा गया है। तो कौन सा वंचित उद्देश्य आपका नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 79 में। तो वंचित उद्देश्य क्या नहीं है कि विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तु को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो मुक्त अंत वाला जो प्रश्न है वो है कि मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता क्या तो क्या ये तब भी इसकी कलाई होती है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 81 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। तो कौन सा यहाँ पर सर्वोत्तम अवसर यहाँ पर प्रदान करेगी, तो कौन सा अवसर प्रदान करती है। तो इसमें आता है कि विद्यार्थी में दी गई सामग्री को स्वयं बनाए रखने के विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक विद्युत रोधी के लेबल लगा रहे हैं, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है कि मैं अपना एक कान स्टील की रेल पर की पटरी पर रखता हूं। तो इसमें बी परीक्षण है और ए सी निष्कर्ष आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 83 क्वेश्चन, किसी आनत तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी पर उस आनत तिरछे समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। तो यह निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण आपका होगा। तो किसका एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, यह आपको बताना है। तो किसका उदाहरण यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 83, तो किसका एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण आपका है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर, ये होता है निर्वचन व्याख्या करना, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण है। तो प्लास्टिक जो है उसके सामान्य गुण क्या हो गए कि टिकाऊ, वजन में हल्का और अनअभिक्रियाशील, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही होगी जैव विविधता के लिए। तो जैव विविधता के लिए आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर बिल्कुल सही आपकी है। तो पहली स्टेटमेंट आती है इसमें कि यह किसी क्षेत्र में, कोई भी जो क्षेत्र होता है उसमें पाए जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करते हैं। कुल जो संख्या है उसका क्या करती है, उल्लेख करती है। और बी, यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करती है। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विविध स्पीशीज का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा। केवल सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 86 है कि कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार आपको करना है। तो ये आपको दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है क्रोमोजोम गुणसूत्र, दूसरा है जीन, आपका दूसरा क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा।
और तीसरा न्यूक्लिक केंद्रिका ये है, और चौथा राइबोसोम। तो इसमें पहली 3 आपकी सही है, पहली 3 जो होगी वो सही आपकी है। तो राइट आंसर यहाँ पर आता है ABC, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन कि मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो सही जो सीक्वेंस होगा वो कौन सा आपका होता है क्वेश्चन नंबर 87 में। तो सही सीक्वेंस क्या है कि युग्मक, सबसे पहले क्या बनता है, युग्मक बनाना, उसके साथ उसका निषेचन करना, देन युग्मक और भ्रूण। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और एम्ब्रियो, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 80 क्वेश्चन 88 कि जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि करे उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए, आयोडीन की, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 89 क्वेश्चन कि कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा की अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक है। तो क्या गति कराने के लिए जो आवश्यक होगा, जो नीड है, वो किसकी यहाँ पर नीड होती है, 0 न्यूटन की, यानी 0 न्यूटन, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है 90 कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबुओं में, रॉन्ग, ऑप्शन बी आंवले में, रॉन्ग, ऑप्शन सी कच्चे आमों में बिल्कुल सही, और अंगूरों में बिल्कुल सही। तो सी और डी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन 2 राइट होगा। 90 का ऑप्शन 2 राइट हो गया। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखे, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।